बड़ा मुद्दा नहीं था, शायद इसको बीजेपी भाप नहीं पाई है। ठीक है, मैं फिर आपके पास आता हूं अवधेश जी, लेकिन अब पंकज जी, आमेर में आपके लिए यह स्थिति है कि टाई हो रहा है अब निर्दलीय के भरोसे आमेर में। नहीं देखिए, मैंने आपको कहा नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में आपने कहा कि एक आमेर के अंदर जालसू का यदि आप देखें तो जालसू में जो है पूर्ण बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का है। पहली बात वो भी जो है उन्हीं के क्षेत्र में आती है। और जहां तक हमारे यहाँ देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई क्षेत्र नहीं होता कि ये क्षेत्र है, खाली इस क्षेत्र पे है। जो उन्होंने कहा कि केवल यहाँ पर फोकस था, यही फोकस नहीं था, बल्कि सांगानेर से लेकर के लगातार जो पूरे जयपुर जिले में थे, पूरे जो है जिले में गए। और यही नहीं बल्कि 19 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक जो आशीर्वाद यात्रा थी उसमें पूर्ण रूप से जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बने रहे। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों का नहीं है कि आपने पूरा टाइम दिया उसके बाद नहीं जिता पाए, तो ये चीजें कहना जो है मेरे ख्याल में एक वो नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा किसान आंदोलन वाली बात कही। देखिए आज जो है जब हम लगातार इस चीज की बात करते हैं तो इस देश में 70% और खास करके इस प्रदेश में, क्योंकि जब हम आंकड़ों को केवल जब आंकड़े जब अपने फेवरेबल होते हैं तो हम उस तरफ ले जाते हैं, जब नहीं होते हैं। क्योंकि जब हमने बेरोजगारी पे बात की तो राष्ट्रीय औसत 8.6% था जो अभी था, और राजस्थान का सबसे हाई 26.89 है जो है। तब इन्होंने कहा कि साहब जो है यहाँ पर किसान जो है ज्यादा है, इस कारण से हो गया। अब यदि किसान ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बराबर यदि लेके आती है तो मुझे लगता है कि देखिए बहुत सारे 70% जो लोग हैं उसके ऊपर हैं। तो ये केवल ठीक है, आमेर के लिए तो आपने ये कह दिया, लेकिन पंकज जी ओवरऑल भी अगर आप देखें, ओवरऑल देखिए, ओवरऑल से आप संतुष्ट हैं? यदि आप इसको कहेंगे, नहीं यदि इसको कहेंगे ओवरऑल जो 6 जिले के आ रहे हैं, ओवरऑल से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, किससे? ओवरऑल पूरे 6 जिले के जो हैं परिणाम, उससे संतुष्ट है बीजेपी? बिल्कुल। हम देखिए हम कह रहे हैं ना कि नहीं, हम देखिए संतुष्ट और असंतुष्टि की बात नहीं है इसमें। हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रिजल्ट्स में कितने आते हैं उसके बाद भी विश्लेषण करते हैं, कम आते तो भी विश्लेषण करते हैं। जो हमारी चीजें ठीक रही उनका जो है आगे उपयोग करते हैं, जो चीजें यदि कमजोर हैं उनको ठीक करते हैं। इसीलिए हम लगातार जो है कह रहे हैं कि हमारा यहाँ जो है चुनाव लड़ना केवल अकेले चुनाव लड़ना कार्य नहीं है, हमारा सामाजिक सरोकार का भी हमारा लगातार काम है। तो हम सभी चीजों को देख करके सभी चीजों का एनालिसिस करते हैं। और ये एक राजनीतिक पार्टी के अंदर चुनाव जो है आप ये कह सकते हैं कि एक मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन संगठन का पूरा मूल्यांकन केवल और केवल चुनाव नहीं है। नहीं तो परिणाम पे ही आकलन कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगा? वो तो परिणाम के हिसाब से ही मूल्यांकन हो सकता है ना। मूल्यांकन मैंने कहा ना, देखिए मूल्यांकन तो देखिए चुनाव तो बहुत सारे हैं ना, आपने चुनाव के मूल्यांकन किया, लेकिन आपने नहीं तो जो मूल्यांकन आपके बारे में किया गया ना, आपने जब पहला इसके पहले वाला जो परिणाम था उस पर भी मूल्यांकन किया गया कि हाँ बीजेपी ने बहुत शानदार किया। हाँ, अभी भी हम शानदार करेंगे। अभी तो देखिए, अभी तो हमने कहा ना, अभी भी हम शानदार करेंगे। हमने कभी ये थोड़ी हमने कहा कि शानदार नहीं किया। ये सही है कि उम्मीद बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के लिए तो बहुत ही शानदार सिचुएशन दिख रहा है अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं। अभिषेक जी, वास्तव में मतदाताओं का आभार इस बात के लिए कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान के अंदर, लोक कल्याणकारी सरकार, उसके अंदर उसके विश्वास व्यक्त किया। और मैं यहाँ ये बात स्ट्रेस दे के कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। चाहे केंद्र की सरकार की मतलब जन विरोधी नीतियां हो, चाहे महंगाई की मार हो, चाहे किसानों पे अत्याचार हो, चाहे बेरोजगारों पे वार हो, चाहे मतलब आप देखो आज हमारा जो खाद्य तेल है, सरसों का तेल 195 रुपये बिक रहा है, जो आज से 14-15 महीने पहले मतलब कोरोना के अंदर इन्होंने इतनी ज्यादा महंगाई लोगों के रोजगार घट के, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा करके आए थे। 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं, 10 करोड़ रोजगार छिन गए। लगभग 24 से 25 करोड़ बेरोजगार आज देश के अंदर घूम रहे हैं और 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। 97% लोगों की सुनिए 97% सुनिए तो पूरी बात सुनिए ना, 97% आबादी की आय घटी है, सिर्फ 2 लोगों की आय बढ़ी है। आपकी, मेरी, पंकज जी की, महिपाल जी, सबकी आय घटी है, हमारी लोगों के रोजगार छिन गए। तो आज इस बात का प्रधानमंत्री राजेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर है से है, वो पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बहुमत से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दूर रह गई है। दोनों ने यहां पर 10-10 वार्ड में जीत हासिल की है। और आपको बता दें कि आरएलपी यहां पर किंग मेकर की भूमिका में है। पावटा पंचायत समिति का यह परिणाम है।
तो यहां पर किंग मेकर की भूमिका में आरएलपी। 23 वार्ड है, परिणाम है 10-10 बीजेपी और कांग्रेस के खाते में। अब यहां पर किंग मेकर है आरएलपी। जी राजेंद्र जी, अब बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महंगाई के लिए हमारे जो ये सांसद हैं, 25 सांसद जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और देश के अंदर भी 303 अभी शुरुआत जो राजेंद्र जी आपने बेरोजगारी से की थी, तो बेरोजगारी को लेके था। नहीं, बेरोजगारी पे सुन लीजिए ना, बेरोजगारी पे उसको स्किप कर गए। बेरोजगारी की बात अगर देखिए, मैं नहीं पता कि आप कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, और रिपोर्ट आजकल खूब सारी स्पॉन्सर्ड रिपोर्टें भी खूब आती है। राजस्थान के अंदर जो सरकारी क्षेत्र के अंदर सेवाएं नौकरियां देने का रिकॉर्ड है, तो राजस्थान पूरे देश के अंदर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश की आप आंकड़े रख दीजिए, राजस्थान ने सबसे ज्यादा नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी है। आप इस बात को मैं स्ट्रेस देके कहता हूं, राजस्थान तो ये कौन सी रिपोर्ट है? मतलब नरेगा में नहीं, रिपोर्ट क्या, ये आंकड़ा है, आप देख लीजिए। राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। अब नहीं, सहूलियत कुछ नहीं, आप गुजरात का एग्जांपल दे दीजिए, यूपी का देख लीजिए, यूपी के अंदर क्या हो रहा है, नहीं फिर भी सर, क्या हो रहा है।